आज नई मूल्य शुरू करेंगे। 30 जनवरी 1979। 30 जनवरी 1979। सर्व बंधनों से मुक्ति की युक्ति। आज के मूल्य का सार, सर्व बंधनों से मुक्ति की युक्ति। पहले तो ये समझना पड़ेगा कि बंधन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से बंधन होते हैं और उससे मुक्त होने का रास्ता क्या है, कैसे मुक्त होंगे वो आज बाबा बताएंगे। सर्व बंधनों से मुक्ति दिलाने वाले मुक्तेश्वर शिव बाबा त्रिकालदर्शी साक्षी दृष्टा बच्चों प्रति बोले। आज बाप दादा सभी स्नेही सिकिलदे बच्चों को देखकर हर्षा रहे हैं। बाबा कैसे देख रहे हैं? सिकिलदे बच्चों को, है ना, बहुत दिनों से बिछड़े हुए बच्चों को। जैसे बाप दादा दूर देश से बच्चों से मिलने आते हैं, वैसे बच्चे भी दूर देशों से बाप के साथ मिलने आते हैं। यह अलौकिक मेला अर्थात बाप बच्चों का मिलन कल्प के अंदर अब संगम पर ही होता है। केवल ये आत्मा और परमात्मा का जो मिलन है, ये सही मायने में संगम पर ही होता है, अभी नहीं तो कभी नहीं। बाप दादा सभी बच्चों की विशेष धारणाओं को देख रहे हैं। सुनना यह भी जन्म जन्मांतर से करते ही आए हो, लेकिन इस अलौकिक जन्म में अर्थात ब्राह्मण जीवन में विशेषता है ही धारणा स्वरूप बनने की। तो बाबा क्या देख रहे हैं? हमारी धारणाओं को देख रहे हैं। 4 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? 4 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। हाँ, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो ये 4 सब्जेक्ट है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि आज बाबा क्या देख रहे हैं? हमारी धारणाओं को देख रहे हैं कि धारणा कितना किया हम लोग। क्योंकि बाबा बोल रहे सुनना भी एक कर्म है, पर सुनना तो क्या है? बाबा बोलते जन्म जन्म सुनते ही आए हैं, पर ज्ञान में आने से अगर हमारे अंदर परिवर्तन नहीं है, हमारे अंदर धारणा नहीं है, तो जैसे हम भक्ति मार्ग में थे, वहाँ कथा सुनते थे, पाठ सुनते थे, नियम को पालन करते थे, फिर वही चीज यहाँ हो जाएगा। वही मुरली सुनेंगे, वही नियम को फॉलो करेंगे, चाहे वो नुमा शाम हो, अमृत वेला हो या ट्रैफिक कंट्रोल हो। तो क्या हो जाएगा? बाबा बोलते से धारणा नहीं होगी। तो धारणा बाबा कह रहे हैं कि सुनना तो जन्म जन्मांतर से करते आए हो, लेकिन इस अलौकिक जन्म में अर्थात ब्राह्मण जीवन में विशेषता है ही धारणा स्वरूप होने की। तो बाप दादा रिजल्ट देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण बच्चा कर्म करने के पहले त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित हो तीनों कालों को जानने वाले बनकर कर्म के आदि मध्य अंत को जानकर कर्म करते हैं। सबसे पहला बाबा क्या कह रहे हैं कि कर्म करने से पहले क्या त्रिकालदर्शी की स्थिति में स्थित होते हैं? उसके तीनों कालों को कि ये कर्म का करेंगे तो उसका अभी क्या है, क्या कैसे पालना करेंगे इसको, और कैसे उसका विनाश होगा, मतलब कैसे उसका अंत होएगा। क्या उसका अंत भला सो भला होगा या अंत में भी फिर हमको उसके प्रति उस कर्म का फल प्राप्त होएगा। कोई भी कर्म हो, कर्म तो कर्म है ना, कोई भी कर्म का फल जरूर मिलता है, ये तो पता है सबको। हम अगर ये चीज कोई भी कर्म करते हैं उसका फल मिलेगा ही मिलेगा, बिना फल के कोई कर्म होता नहीं, ये नियम है। तो बाबा कह रहे तो क्या हर कर्म करने से पहले त्रिकालदर्शी की स्थिति में स्थित रहते हैं? त्रिकालदर्शी मतलब उसका अभी और उसका फ्यूचर पूरा पहले ही देख लीजिए कि इसका परिणाम क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, और फिर हम कर्म करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं
कर्म के आदि मध्य अंत को जानकर कर्म करते हो और फिर कर्म करते समय साक्षी दृष्टा होकर पाठ बजाते हैं। कर्म के स्टार्टिंग में उसका आदि मध्य अंत देख लीजिए, पता चला करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अब जब करना शुरू कर दिए तब बाबा कह रहे साक्षी होकर फिर अपने पाठ को देखो, साक्षी होकर अपने ही कर्मों को देखना है। मतलब फिर हम उसके ऊपर सोच नहीं चला है कि इसका रिजल्ट पता नहीं, ये भी हो सकता था, नहीं करते तो पता नहीं क्या होता। फिर साक्षी होकर उनको पाठ बजाना पड़ेगा क्योंकि कर्म करना शुरू कर चुके हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि साक्षी होकर पाठ बजाने की जरूरत है। ऐसे पाठ बजाने वाले वर्तमान समय और भविष्य में भी पूज्य स्वरूप बनकर अनेक आत्माओं के आगे दृष्टांत रूप बनते हैं। साक्षी बनकर पाठ बजाने का मतलब है फिर फल की चिंता नहीं करना। क्या मतलब है कि जैसे गीता का सार जैसे बोलते हैं ना कि बाबा हमेशा सिखाते हैं कर्म करो पर कर्म की फल की चिंता नहीं करो। तो ऐसा नहीं कि अब जब शुरू कर दिए कर्म कर रहे हैं तो हम फल की चिंता कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं अब तो जब शुरू हो चुका है तो फल तो मिलेगा ही। तो इसीलिए कर्म के फल की चिंता ना करके साक्षी होकर अपने उस पाठ को, उस कर्म को निभाना है। ऐसे पाठ बजाने वाले वर्तमान समय और भविष्य में भी क्या होंगे? पूज्य स्वरूप बनेंगे। आज गणेश जी को क्यों दिखाते हैं? कोई भी अच्छा कार्य करने से पहले गणपति जी को बिठाते हैं और फिर क्या करते हैं? स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं और गणपति जी को बिठाते हैं। हाँ, कि कोई भी कार्य विघ्न विनाशक बैठ गया, अब वो काम क्या होगा? अब वो सफल हो जाएगा, है ना। तो ये दोनों जो निशानी है, स्वास्तिका और विघ्न विनाशक, दोनों उसी की निशानी है, त्रिकालदर्शी की। स्वास्तिका जो चिन्ह है वो है 4 कल्प का, है ना, 4 युग का। कि कोई भी काम जब हम यहां से शुरू करते हैं तो चारों युग क्रॉस करेंगे, उसका आदि मध्य अंत क्रॉस करेंगे, करना ही है। तो इसीलिए त्रिकालदर्शी का मतलब है एकदम प्रेजेंट मोमेंट पे आके उसके परिणाम को पहले से ही देख लेना और फिर बोलना, कर्म करना, या कोई भी हम कोई और कर्म करते हैं या फिर कोई घर लेते हैं या फिर कोई हम किसी से सेवा की शुरुआत करते हैं, तो फिर हर चीज का बाबा कहते त्रिकालदर्शी होकर कर्म करना। फिर ड्यूरिंग द प्रोसेस, जब करते समय हमको साक्षी होकर पाठ बजाना है। फिर क्यों, क्या, कैसे, पता नहीं, डाउट होगा कि नहीं होगा, फिर वो नहीं। बाबा कहते फिर बिना फल की चिंता किए साक्षी होकर कर्म करना, तब पूज्य स्वरूप बनेंगे। त्रिकालदर्शी, साक्षी दृष्टा और फिर दृष्टांत स्वरूप। ये बाबा नियम बता रहे, विधि बता रहे, पूज्य स्वरूप हम कैसे बनेंगे। तो पूज्य स्वरूप बनने की विधि यही है, पहले त्रिकालदर्शी होकर देखना और उसके बाद विघ्न विनाशक की तरह साक्षी दृष्टा होकर कार्य करना। एक्चुअली क्या होता है, जब हम लोग कोई काम करते हैं और उसके पहले अगर गणपति जी को बिठा देते हैं तो क्या होता है कि हमारे मन में एक पॉजिटिव संकल्प क्रिएट होता है। क्या संकल्प क्रिएट होता है कि हाँ, अब हमारा काम तो बिल्कुल परफेक्टली होगा। क्यों? क्योंकि गणपति जी बैठ गए, सारा विधि पूर्वक शुरुआत हो गया। आज हम लोग कोई भी कैंपेन शुरू करते हैं, सफलता के प्रोग्राम शुरू करते, तो क्या करते हैं? कोई गेस्ट को बुलाते हैं, उसका उद्घाटन करते हैं, है ना, और स्मृति का तिलक जलाते हैं, सबको तिलक भी देते हैं और साथ साथ में ज्योति जलाते हैं, है ना। क्यों ज्योति जगाते हैं? क्योंकि हर एक आत्मा की जागृत होकर ही सेवा करे, हर एक आत्मा त्रिकालदर्शी होकर सेवा करे। अब ये उद्घाटन हो रहा है, नया चीज शुरू हो रहा है, ये पूरा, और करते समय कोई क्यों क्या करना नहीं, फिर डिटैच होकर साक्षी होकर कर्म करना। उस समय दिमाग नहीं लगाना, ऐसे करते तो शायद ठीक हो जाता, ऐसे करते तो ठीक हो जाता, नहीं, फिर वो प्रोसेस को बिल्कुल डाउट नहीं करना। तब बाबा कहते हैं दृष्टांत स्वरूप बनेंगे। दृष्टांत स्वरूप का मतलब पूज्य स्वरूप। तीनों ही स्थिति में अभी कहां तक पहुंचे हो?
जैसे साकार बाप को देखा ऐसे फॉलो फादर है। हर कर्म त्रिकालदर्शी बनकर करने से कभी भी कोई कर्म विकर्म नहीं हो सकता। नोट, हर कर्म त्रिकालदर्शी बनकर करने से क्या नहीं होगा? विकर्म नहीं हो सकता, सदा सुकर्म होगा। त्रिकालदर्शी न बनने के कारण ही व्यर्थ कर्म या पाप कर्म होते हैं। देखिए क्या हो जाता है, हम बिना सोचे समझे, है ना, बिना उसके परिणाम को सोचे तुरंत फट से मुंह से बोल दिए, अब वो तो कर्म बन चुका, अब तो कुछ नहीं हो सकता। तो इसीलिए बाबा कभी कभी फिर बाद में बोलता है कि अब साक्षी होकर उसके परिणाम को देखो। बाबा क्या करेगा? बाबा साक्षियों का परिणाम को देखेगा। फिर अभी बाबा त्रिकालदर्शी होने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि अभी समय है। जब सत्युग शुरू हो जाएगा, जब हम आत्मा शरीर छोड़ देंगे और अपने घर जाएंगे, तब सब कोई साक्षी होकर ही अपना कर्म करेगा। सत्युग में हमको जागृति आएगी, वापस फिर से ठीक कर दे, फिर से इस संस्कार को ठीक कर दे, चलो इसको, इस वाले खाते को खत्म कर दे, ऐसा आएगा स्मृति वापस सत्युग त्रेता में या द्वापर में या कलयुग में? सतयुग त्रेता में नहीं आएगा दीदी। ना सत्युग में, ना त्रेता, ना द्वापर, ना कलयुग, चारों में नहीं आएगा। फिर वो अगला संगम ही आएगा जहां पर त्रिकालदर्शी होने का हम लोग को मौका मिलेगा। त्रिकालदर्शी का अर्थ एक और होता है कि हम संगम युग पर है, और संगम युग क्या है? पूरे ड्रामा का आदि है, ड्रामा का अमृत वेला है। ड्रामा का अमृत वेला मतलब पूरे इस कल्प का अमृत वेला। तो अब जब एकदम शुरुआत का समय, अब आप त्रिकालदर्शी हो सकते हैं। अब हम पूरे चक्र को देख सकते हैं, है ना। हम लोग 5 स्वरूप का अभ्यास करते हैं। यहाँ अभी हम लोग को इतनी ज्ञान है कि हम परम धाम को भी देख लेते हैं, परम धाम की अनुभूति भी कर लेते हैं, जो कि जब हम एक्चुअली परम धाम में होंगे तब अनुभव नहीं होगा हमको। समझिए बात को, सत्य को भी हम अभी अनुभव कर सकते हैं ज्ञान के आधार पर, क्योंकि नॉलेज मिला है हमको पता है सत्युग में क्या होता है। पर जब सत्युग में सच में रहेंगे ना, तब हम लोग को कोई अनुभूति नहीं होगी। मतलब अनुभूति मतलब ऐसी अनुभूति नहीं होगी कि वाह हम लोग सत्युग में, वाह ऐसा। हमको ये याद ही नहीं रहेगा कि हम पिछले जन्म में, पिछले कल्प में थोड़ा सा वो कल्प क्रॉस करके आए हैं, कलयुग में इतने विकारी थे, आज हम निर्विकारी है, वो याद ही नहीं रहेगा। तो इसीलिए त्रिकालदर्शी हम केवल अभी हो सकते हैं संगम पर, जब भगवान आकर मुझ आत्मा की ज्योति को जगाए, जागृत किए। शांति का भी अनुभव हम अभी कर सकते हैं। जब हम सच में परम धाम में रहेंगे तो कोई अनुभूति नहीं रहेगी, क्योंकि वहां पर मन और बुद्धि दोनों क्या रहेगा? दोनों सोया हुआ रहेगा, मतलब डिमर्ज रहेगा, मर्ज रहेगा। वो उपराम नहीं रहेगा, ऊपर नहीं रहेगा। पर जैसे आत्मा फिर शरीर लेगी, मन बुद्धि एक्टिवेट हो जाएगा, और मन बुद्धि संस्कार को जैसा मैंने ट्रेनिंग दिया होगा संगम पर, उस हिसाब से मेरे को सत्युग में पद मिलेगा। तो मन बुद्धि संस्कार परम धाम में एक्टिवेट नहीं होता, वो डीएक्टिवेट हो जाता है उस समय, क्योंकि जरूरत नहीं है, शरीर नहीं है ना जहां पर सोचना पड़े, डिसीजन लेना पड़े, और कोई कर्म नहीं है तो इसीलिए कोई संस्कार भी नहीं है वहां पर वो बस एक मर्ज की तरह, एक दबावा, उसकी जरूरत नहीं है, चुप है। अशरीरी अवस्था उसको कहते हैं, जहां पर आत्मा बस अपने उस होने के, अस्तित्व के कॉन्शियसनेस में है कि मैं हूं ज्योति बिंदु बाबा के पास या फिर अपने घर। तो ये अनुभूति, तो बाबा कह रहे हैं कि कोई भी कर्म अगर त्रिकालदर्शी होकर नहीं करते तो वो विकर्म बन जाता है और सुकर्म नहीं बनता, और व्यर्थ कर्म और पाप कर्म भी हो जाते हैं। ऐसे ही साक्षी दृष्टा बनकर कर्म करने से कोई भी कर्म के बंधन में कर्म बंधनी आत्मा नहीं बनेंगे। इंपॉर्टेंट। अब साक्षी बनकर कर्म करने से क्या होगा? बाबा कहते बंधन नहीं बनेगा। एक हो रहा है, मैं आपके लिए खाना बना रही हूं और ये सोच सोच के बना रही हूं
बहुत अच्छा लगेगा, मैंने ये बनाया है, बहुत प्यार से बनाया है माता जी के लिए। हाँ, बनाया, बहुत प्यार से खाएंगे, उनको बहुत अच्छा लगेगा, उनको बहुत पसंद है। हाँ, उनको बहुत पसंद है। और आपको सोच के भी बनाए, प्लस साथ साथ में ये भी रहेगा, मैं जब बहुत मतलब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि वो आएंगे तो उनको परोसेंगे और उसके बाद उनका रिएक्शन देखेंगे कैसा लगेगा उनको। अब ये क्या हो रहा है, कर्म हम क्या कर रहे हैं, खाना परोसने का, है ना, खाना खिलाने का। पर एक होता है साक्षी होकर कर्म करना और एक होता है पूरी इच्छा के साथ, उसमें हम सोच सोच के एक्सपेक्टेशंस हो या एक इच्छा हो उसको भी भर रहे हैं। और आपसे एक बेसब्री से एक प्यार भी है, सम्मान, तो वो क्या हो रहा है, प्यार से हम आपको वो भी कर रहे हैं, याद कर करके बना रहे हैं। दोनों का कर्म बंधन अलग होगा। एक होगा आप भोजन बनाने की सेवा कर रहे हैं और एक हो रहा है ये सारे सोच को पैदा करके फिर आप भोजन बना रहे हैं, बहुत एक्साइटेड है, बहुत खुश है। पर ये खुशी में कहीं ना कहीं एक इच्छा भी है और इच्छा ही हमारा सारा कारण बन जाता है किसी भी कर्म का बंधन बनने में। फिर हम साक्षी नहीं है, फिर हम कर्म बंधन में फंस रहे हैं। अब क्या होगा, अब आप सपोज आप आए और भोजन स्वीकार किया, आपके हिसाब से नहीं बना या आपको इतना अच्छा नहीं लगा। अब अगर आपको अच्छा नहीं लगा तब आप मेरे को दुख हो जाएगा क्योंकि आपको पसंद नहीं आया और मैंने सारा हिम्मत लगाया था, मेहनत की थी आपको खुश करने की। तो अब जब वो नहीं मिलेगा, वो प्राप्ति नहीं होगी मेरे को आपसे, तब क्या बन जाएगा, ये दुख का बंधन बन जाएगा। और ये बंधन बनाया किसने, ये बंधन बनाया किसने, मेरे और आपके खाना परोसने के इस प्रोसेस में ये बंधन बनाया किसने। हाँ, मैंने खुद नहीं बनाया दीदी। हाँ, आपने नहीं बनाया, मैं खिला रही हूँ ना, मैंने सारा मेरे सोच किया, संकल्प मेरे संकल्प किए। अभी इस वाले केस में, इस वाले मैंने एग्जाम्पल में संकल्प जो बना रहा है और जो सोच सोच के बना रहा है कि ऐसे होगा वैसे होगा, ये आएंगे तो वैसे करेंगे, वो होगा तो ऐसे रिएक्शन देगा, ऐसे, ये सारा मेरे सोच का बंधन है, आपका कुछ नहीं है। आप तो आए, खा लिया, बता दिए, फीडबैक दे दिए, पर मेरा बंधन बन जाता है। तो बंधन जिसने बनाया है उसी को दुख होता है, मुझे दुख हो जाएगा, आपको नहीं होगा। अगर आपने भी सोचा हुआ कुछ तो फिर आपको तकलीफ होगी, तो वो आपको किसी और प्रकार का बंधन होगा। तो ये ऐसे हमारे कर्म कभी कभी बंधन का रूप ले लेते हैं जब हम उसमें अपनी सोच, अपनी इच्छा, अपनी ऐसी इच्छा जो बिल्कुल बाहरी है, मतलब बिल्कुल दूसरों पर डिपेंडेंट है, ऐसे जब सोच हम कोई भी कर्म में ले आते हैं तो वो कर्म कर्म नहीं रहता सिर्फ, अब वो कर्म बंधन रह जाता है। हम बच्चे की परवरिश कर रहे हैं, ये कर्म है ना, माँ है, हम अपने बच्चे को खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। पर एक होता है ये कर्म और दूसरा कर्म होगा जहां पर हम बोल रहे हैं मेरे बच्चे को आज हम कर रहे हैं, आगे जाके जिंदगी में मेरे को कुछ सुख देगा, ये बहुत अच्छा आदमी बनेगा, ये मेरे को सुख देगा, ये हम लोग का ध्यान रखेगा, ये घर बनाएगा। हम नहीं बना पाए तो क्या हुआ, मेरा बच्चा मेरे लिए घर बना के देगा। हम नहीं पढ़ पाए तो क्या हुआ, मेरा बच्चा में पढ़ाई करेगा, मेरे लिए मेरा नाम रोशन करेगा। दोनों ही कर्म है परवरिश करने का, पर एक में आप कर्म कर रहे हैं जिम्मेदारी को लेकर, आपका रोल है, आपका ये सेवा है, आपको ये करना है क्योंकि आपकी जिम्मेवारी है, बाकी कोई सोच नहीं, अलग से कोई इच्छा नहीं। और इस वाले में, दूसरे वाले केस में आप पूरा सोच के कहानी बना ली अपने मन में कि ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। और फिर क्या होता है, अगर ऐसे हो गया, विच इज 100 में तो 99% केस ऐसा नहीं होता। अगर नहीं होता है तो दुख होगा, और अगर हो गया तो फिर तो वो तो 1% वाले केस है, अच्छी बात है। तो हमारा कर्म बंधन बन जाता है और दुख फिर बच्चे को नहीं होगा, दुख फिर माता पिता को होगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस का जो कर्म का जो बंधन है ये पूरा किसने रचा था, माँ बाप ने रचा था। कर्म करते समय जो बाबा हमको शिक्षा दे रहे हैं कि साक्षी होकर हर कर्म को करो, तब वो उसका हमको उसका बंधन नहीं बनेगा।
तो बाबा कह रहे साक्षी दृष्टा बनकर कर्म करने से कोई भी कर्म के बंधन में कर्म बंधनी आत्मा नहीं बनेंगे। कर्म का फल श्रेष्ठ होने के कारण कर्म संबंध में आएंगे, बंधन में नहीं आएंगे। क्योंकि उस कर्म का फिर फल तो बहुत अच्छा रहेगा, तो क्या होगा, फिर बंधन नहीं बनेगा। सत्युग में भी हम लोग खाएंगे, सत्युग में भी सोएंगे, सत्युग में घूमेंगे फिरेंगे भी, हस्बैंड वाइफ भी होंगे, माता पिता बच्चे भी होएगा, सब कुछ होगा वहां पर, राज्य भी करेंगे, सुख भी भोगेंगे, पर वहां पर कर्म बंधन नहीं बनेगा, कोई खाता नहीं बनेगा हमारा। आत्मा प्योर स्टेज की प्योर स्टेज रहेगी, पूरी सत्युग और त्रेता का लास्ट के थोड़ा समय से पहले से, उसके बाद से कर्म बंधन बनना शुरू होगा। तो कैसे, वहां भी हम घूमेंगे, वहां भी सब कुछ करेंगे, पर वहां कोई इच्छा नहीं होगी, वहां पर किसी से कुछ प्राप्त करने के, कर्म करने से पीछे कोई स्वार्थ नहीं होगा। कर्म करने से पहले कोई, हम पहले से ही कोई रचना नहीं रच लेंगे सोच का कि ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा, नहीं। जब जब जैसे जैसे आया उसमें आनंद लेंगे, उसमें खुश रहेंगे। ये सत्युग का दृश्य होगा। वहां हम चलेंगे भी ना गार्डन में, तो भी आनंद में चलेंगे। खाएंगे तो खाते समय हम सब खा ही रहे हैं, उस समय आनंद में खाएंगे भी, प्यार से खाएंगे, सब कुछ है। हस्बैंड वाइफ भी है तो वहां पर लक्ष्मी नारायण कभी एक दूसरे को जताएगा नहीं कि हम तुमसे प्यार करते हैं, क्योंकि वो भी संपूर्ण है, मैं भी संपूर्ण हूं। बस हम रहना, हम दोनों का रहना ही क्या हो गया, वो प्यार का स्वरूप है, क्योंकि मैं भी प्रेम स्वरूप आत्मा, आप भी प्रेम स्वरूप आत्मा। तो लक्ष्मी नारायण कभी जताएंगे नहीं कि मैं हूं आपके लिए केयर करने के लिए, नहीं, वो तो पता ही है, अंडरस्टूड है। ये वहां, मतलब वहां का जीवन अनुभूति वाला जीवन होगा, हर पल अनुभव करते हुए चलेंगे। इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि साक्षी दृष्टा बनकर कर्म करने से कोई भी कर्म के बंधन में कर्म बंधनी नहीं फंसेंगे, संबंध में आएंगे लेकिन बंधन में नहीं। सदा कर्म करते हुए भी न्यारे और बाप के प्यारे अनुभव करेंगे। ऐसी न्यारी और प्यारी आत्माएं अभी भी अनेक आत्माओं के सामने दृष्टांत अर्थात एग्जाम्पल बनते हैं, जिसको देखकर अनेक आत्माएं स्वयं भी कर्मयोगी बन जाती है और भविष्य में भी पूजनीय बन जाती है। साक्षी दृष्टा होकर कर्म करेंगे, न्यारे प्यारे होकर कर्म करेंगे, तो हम कर्मयोगी हैं। नोट करिए, ये बहुत अच्छा बाबा ने जैसे बोलते ना, कर्म योग कैसे करें, कर्म करते समय बाबा को कैसे याद करें। तो कर्म योगी का मतलब है न्यारी प्यारी अवस्था होकर कर्म करना, जिम्मेवारी है, कर लिए। अब सारा बंधन पता है कहां से क्रिएट होता है, हमारे मन के विचारों से। कोई भी चीज बुरी नहीं है, पर उसको बुरी बनाते कौन है, उसको बुरी बनाते कौन है, हम ही अपने संकल्पों से। हाँ, अपने विचारों से, अपने संकल्पों से। क्या सोच लेंगे, अच्छा ये तो पता है ऐसे है, ये तो ऐसे है, ये नहीं ऐसे नहीं था, ऐसे है। ये सारा जो मन का जो कहानी बनता रहता है हर एक के प्रति, हर सीन को देखकर, हर व्यक्ति को देखकर, हर वस्तु को देखकर, होता है नहीं होता है, होता है नहीं होता है। हर चीज के पीछे हम कोई ना कोई कहानी क्रिएट कर लेते हैं अपने मन में ही। हो सकता है हम किसी को बोले नहीं हो, पर वो एक बना लेते हैं अंदर में, ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे, ये चीज ना ऐसे, अभी नहीं मिलता, बाद में मिलता ना तो बहुत अच्छा होता, बाद में अभी क्यों मिल गया, बाद में आ जाता, या अभी क्यों नहीं मिला, अभी मिल जाता मेरे को। जो भी चीज आ रही है या व्यक्ति या वैभव या कुछ भी, हम उसके पीछे बहुत सारा कहानी तैयार कर लेते हैं। ये चीज यहाँ क्यों पड़ा है, इसको अभी नहीं होना चाहिए, ये बाद में मिल जाता मेरे को, अभी क्यों दे दिया मेरे को इसने, अब इसको मैं कहाँ रखूं। इतना सोचिए हम लोग संकल्प शक्ति को कहाँ कहाँ वेस्ट करते हैं। तो आज बाबा वही बता रहे हैं, बंधन बनने का मूल कारण ही ये हो जाता है। अब देखिए आगे बाबा बताएंगे, ऐसे बाप समान बने हो कर्मयोगी, साक्षी होकर कर्म करना। बंधन मुक्त आत्मा बने हो,
सर्व संबंध बाबा के साथ जोड़ना अर्थात सर्व बंधनों से मुक्त होना। नोट करिए, अब यही हमारा क्या है, ये हमारे हर चीज को मुक्त करता है। आज क्यों बाबा बोलते हैं बच्चे को भी समझो कि बाबा का बच्चा है, घर को भी समझो कि बाबा का घर है, संपत्ति है, धन दौलत है, उसको भी सोचो बाबा का भंडारी है, दुकान है, ऑफिस है, बिजनेस है, उसको भी सोचो बाबा का बिजनेस है, बाबा का कारोबार है। मेरा नहीं है, मेरा दुकान नहीं है, बाबा का दुकान है। मेरा ऑफिस नहीं है, बाबा का ऑफिस है। मेरा रखवाला, इस घर का मुखिया कौन है, बाबा है। क्यों बाबा ने ये बात बोला है? क्यों ऐसे बोल रहे हैं कि बाबा बाबा बाबा, हर चीज में बाबा करो? क्योंकि आज तक हम लोग मेरा मेरा करते आए, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा है। इच्छा, मेरा बोले तो इच्छा उत्पन्न हुआ, इच्छा मतलब फिर वो दुख का कारण बना। तो अब जब बाबा क्या बोल रहे हैं, मुक्त बनने के लिए एक ही विधि है, सर्व संबंध बाबा से जोड़ दो। चाहे वो व्यक्ति के साथ संबंध है मेरा, वो संबंध भी, खुद के साथ संबंध है वो भी। हम लोग क्या बोलते हैं, शरीर भी बाबा का, बाबा चलाने वाला है शरीर को, मैं नहीं, मैं तो आत्मा इंस्ट्रूमेंट हूं, बाबा की कठपुतली हूं। तो शरीर को भी किसके हवाले कर दिया, बाबा के हवाले, यानी कि तन मन धन जन संबंध संपर्क सब कुछ बाबा का। तो बाबा कह रहे सर्व संबंध जब बाप के साथ जोड़ना अर्थात सर्व बंधनों से मुक्त होना, क्योंकि बंधन का कारण हमेशा रहा क्या, वो मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरे अपने हैं, ये मेरा ध्यान रखेगा, ये मेरा देखभाल करेगा। ये जो मेरा मेरा है, ये मेरे को अटैच करता है, ये मेरे को उसमें इच्छा क्रिएट करता है कि इसमें इच्छा करेगा, वही करेंगे ना मेरा। तब जाकर बाबा कहते हैं सारे बंधन, यानी कि वो फिर कर्म नहीं रहता, वो कर्म बंधन क्रिएट हो जाता है। जैसे वो बच्चे का एग्जाम्पल दिए है ना, बच्चे की परवरिश करना एक बात है, पर उसके पीछे सोच करना कि ये मेरा देखभाल करेगा, हम आज कर रहे हैं, बाद में ये मेरा कुछ करेगा, मैं आज तक जो नहीं कर पाई वो मेरा बच्चा करेगा। अब देख लीजिए, वो फिर पूरी नहीं होती। तो फिर क्या होता है, बाबा कहते हैं फिर वो, क्योंकि वो कर्म बंधन मैंने खुद बनाया था, इसीलिए अनेक जन्मों के अनेक प्रकार के बंधन को समाप्त करने का सहज साधन है बाप से सर्व संबंध। अगर किसी भी प्रकार का बंधन अनुभव करते हो तो उसका कारण है संबंध नहीं है। किससे? बाबा से संबंध नहीं बनाया उस चीज के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति। अगर हम बोलते हैं ना कि मेरे को सब कुछ ठीक है, खाली इस चीज, इस व्यक्ति से, इस आत्मा से मेरे को बहुत दुख मिलता है, ये आत्मा मेरे को बहुत दुखी करती है, सब कुछ ठीक है, भगवान ने सब कुछ ठीक किया, यानी कि वो जो संबंध है अभी तक उसको मैंने बाबा के साथ नहीं जोड़ा, वो मेरे दिमाग में अभी भी अपना है, इसको ऐसा करना चाहिए, इसको ऐसा बिहेव करना चाहिए, ये ऐसा करना चाहिए, अभी ये चाहिए वाला अंदर में सूक्ष्म में काम कर रहा है, तभी जाकर उसका बात मेरे को दुख दे रहा है। जैसे हम उसको ट्रांसफर कर देंगे बाबा का बच्चा है, मेरा कुछ नहीं लगता, बाबा का बच्चा है, बाबा जाने, ये आत्मा जाने, तब उसके व्यवहार मेरे को क्या नहीं करेंगे, उसके व्यवहार हम लोग को परेशान नहीं करते। आज हम सेंटर जाते हैं, या हम लोग आज कहीं मधुबन जाते हैं, है ना, तो आज हम लोग क्या करते हैं, वहां एक हमारा एक मन में कहानी बना हुआ है, एक दृश्य बना हुआ है, वहां के लोग तो ऐसे होते हैं, देखिए बनाया हुआ है हमारे ही मन का, ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। जैसे थोड़ा सा कभी कभी किसी आत्मा से नहीं दिखाई देता जैसा कर्म हमने सोचा था वैसा, फिर क्या होता, हमको कमी दिखने लग जाती है, वो दृष्टि चेंज, अच्छा यहाँ भी ऐसा होता है, अरे मछली सागर है, इतने सारी मछलियां हैं, एक मछली दो मछली खराब होने की कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई नहीं, और सब तो इसी दुनिया से गए हैं ना, कोई ऐसा तो है नहीं कि वो ऊपर से उठ के आए हैं, तो सब तो अपने संस्कारों और हिसाब किताब के साथ ही गए हैं, ऐसा बात नहीं है। पर हम वो बात को भूल जाते हैं, पर हम क्योंकि हमने अपने चेहरे, अपने अंदर इतना बड़ा एक बनाया हुआ, यहाँ तो ऐसा होना चाहिए, लालच नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ऐसा किसी को मुंहफट नहीं होना चाहिए, ये तो हमने क्रिएट किया ना,
और उस आत्मा का सोचिए, वो तो अभी प्रोसेस में है पवित्र बनने के। तो बाबा कह रहे हैं तो ये सारा चीज क्यों करा कि वहां पर संबंध नहीं जोड़ा। ये बाबा का घर है, आत्माओं का घर नहीं, बाबा का घर है, बाबा का दिया हुआ सब कुछ है। आपने किसको दिया? बाबा को दिया। अब वो वहां पर रहने वाली निमित्त आत्मा कुछ भी करे, उससे हमको कोई मतलब नहीं, मतलब मेरा बाबा के साथ है। तब हमारी दृष्टि चेंज होएगी, तब उनके व्यवहार, उनकी बातें हमको कट नहीं करेंगे, हमको तकलीफ नहीं देंगे। तो बाबा कह रहे संबंध नहीं। बाप दादा रिजल्ट देख रहे थे कि अभी तक कौन कौन से बंधन युक्त है, कौन कौन सा बंधन हमारा रहा हुआ है, ये बाबा देख रहे हैं। देह के बंधन का कारण है देही का संबंध बाप से नहीं जोड़ा। सबसे पहला बाबा बोले शरीर के बंधन का कारण क्या है? आत्मा का संबंध बाबा से नहीं जोड़ा। अपने को हम देह ही समझ रहे हैं, शरीर ही समझ रहे हैं, प्रियंका ही समझ रहे हैं। अब प्रियंका समझ के बाबा से याद कर रहे हैं। बाबा कभी नहीं सुनेगा प्रियंका की आवाज, क्योंकि मैं देभान में रहकर बाबा को पुकार रही हूँ। बाबा मेरे अंदर ये संस्कार है, बाबा इसको खत्म कर दो। बाबा मेरे अंदर ये है, इसको खत्म कर दो। बाबा मेरा पति मेरे को दुख देता है, उसको संभालो। बाबा मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है, इसको ठीक करो। ये सारा परेशानी किसका है? किसका है? देह का है। हाँ, देह का, रोल का है। हाँ, किरदार का है, रोल का है। और आप रोल नहीं हो, आप रोल को निभाने वाली आत्मा हो। वही बाबा आकर बता रहे हैं कि आत्मा सर्वगुण संपन्न है। तुमने कर्म ऐसे किए पिछले जन्मों में जिसका हिसाब किताब आज ये कैरेक्टर्स के रूप में हमारे सामने है। तो ये दो को समझना बहुत गहराई से होगा कि मैं आत्मा अलग हूं और कर्म का जो फल आज के रूप में जो दिखाई दे रहा है कैरेक्टर्स के रूप में या स्थान के रूप में या क्या नाम है कोई संबंध के रूप में, ये सारे कैरेक्टर्स क्यों हैं मेरे साथ? क्योंकि ऐसे ऐसे मैंने अलग अलग जगह में कर्म किए हुए थे। इसलिए आज अगर धन की बहुत सुविधाएं हैं, ये भी कर्म है हमारा। आज अगर धन की कमी है, ये भी कर्म है। आज अगर अच्छे संबंध है, मेरे बहुत अच्छे रिलेशंस बनते हैं, ये भी कर्म है। आज हमारे अच्छे रिलेशन नहीं बन रहे हैं, वो भी कर्म है। तो हर चीज कर्म का फल है। पर आप आत्मा अलग हो, ये समझना पड़ेगा। आप अलग हो, आप तो वही ज्योति बिंदु हो, वही पवित्र आत्मा है, वही शांत स्वरूप आत्मा है जिसमें ऊपर से कालक लग गया, गंदगी लग गया, धूल लग गया। अब क्या होगा? बाबा की याद से, ज्ञान से, समझ से अब धीरे धीरे वो कालक कर्म के बंधन छूटेंगे। इसीलिए बाबा अब दो तरीका बोलते हैं। या तो अगर नया कर्म है तो नया कर्म है तो त्रिकालदर्शी होकर कर्म करो, सोच समझ के कर्म करो। दूसरा, अगर कर्म का फल है तो फिर साक्षी होकर कर्म के फल को पास करो, क्योंकि उसको अब आप चेंज नहीं कर सकते, उसको अब केवल समर्पण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फल को बाबा के ऊपर चढ़ा सकते हैं। उस पर अब आप कुछ नहीं कर सकते, अच्छा या बुरे। अच्छा मिला वो भी बाबा को समर्पण करो, बाबा शुक्रिया आपने ऐसा परिवार दिया, ऐसा धन से संपन्न रखा, ये रोल बहुत अच्छा है, बाबा ने सब कुछ परफेक्टली प्ले करवाया, ये भी समर्पण। और अगर दुख का है, तकलीफ का है, तो ये भी बाबा को समर्पण। साक्षी तभी हो पाएंगे। तो वही बाबा बोले सारे संबंध देह के बंधन का कारण है, देही का संबंध बाबा से नहीं जोड़ा, आत्मा का संबंध बाबा से नहीं जोड़ा। बाप की स्मृति और देही स्वरूप के स्मृति की धारणा नहीं हुई। आत्मा और बाबा, इसकी धारणा नहीं हुई। पहला पाठ कच्चा है। पहला पाठ क्या है हमारा? मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूं। तो देह का बंधन है, तो इसका मतलब अगर शरीर खींच रहा है मेरे को, चाहे वो कोई संस्कार के रूप में हो या फिर कोई शरीर का हिसाब किताब के रूप में हो, जैसे बीमारी, ये दो ही रूप से शरीर खींचता है। फिर या तो होता है ना, कभी कभी शरीर को ही बहुत पोसते हैं हम लोग,
बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ध्यान रखते हैं, तो किसी और से अटैचमेंट नहीं, अपने ही शरीर से है। तो उस समय जो पार्ट काम करेगा, बंधन मुक्त बनाएगा, वो है आत्मा का पार्ट, केवल कि मैं आत्मा हूं। तब जाके शरीर से हम लोग जो अटैचमेंट है उससे बाहर निकलेंगे। तो बाबा कह रहे आत्मा और बाबा के स्वरूप की स्मृति की धारणा नहीं हुई है। पहला पार्ट कच्चा है। सेकंड में देह से न्यारे बनने का अभ्यास सेकंड में देह के बंधन से मुक्त बना देता है। तो यहाँ पर उस समय प्रैक्टिस क्या करना है हमको, ये सेकंड वाला जो अभ्यास है, सेकंड में अपने को आत्मा समझकर इस पूरे यहाँ के आकर्षण से मैं मुक्त आत्मा। चलिए करते हैं, अभी 1 सेकंड का अभ्यास करेंगे। एकदम बिल्कुल रिलैक्स होके बैठे और ये बीच बीच में कर्म करते समय 2 मिनट के लिए बैठ जाइए और बैठ के ये हम लोग को एक्सरसाइज करना है। ये मन की भी ड्रिल है और तन की भी ड्रिल है। हमेशा तन को थकाना ही जरूरी नहीं है। तन को कभी विश्राम, और वो भी सोने वाला विश्राम नहीं, हम जागते हुए सोएंगे। एक होता है सोना और एक होता है जागते हुए रिलैक्स करना, सोना। तो वो हम करेंगे अशरीरी का अभ्यास। बिल्कुल रिलैक्स होके बैठे और थोड़ा सा देर सबसे पहले अपने सांसों के ऊपर ध्यान दें, ठीक ना, क्योंकि बात तो अपने ध्यान को जब अपने ऊपर लाना पड़ेगा ना, तो उसके लिए पहले शरीर पे लाना पड़ता है। तो पहले सांसों के ऊपर कंसंट्रेट करिए। सांस ले रहे हैं एकदम आराम से और सांस छोड़ रहे हैं। इनहेल, एक्सहेल। अंदर, बाहर। अब थोड़े से सेकंड सिर्फ सांसों को देखें। अब धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करें कि मैं यहाँ अब बैठा हूँ। बहुत देर से कर्म कर रहा था, अब थोड़ा सा रिलैक्स होके मैं इस कुर्सी पर बैठा हूँ। पूरे बॉडी को फील करिए, पैर को, घुटनों को, कमर को, पेट, छाती, दोनों हाथों की उंगलियों को, फिर पूरा हाथ को महसूस करते हुए कंधे, गर्दन, गला। अब चेहरे पर पूरा अटेंशन, आँख, कान, होठ, अंदर में दांत, जीभ, पूरा एक बार पूरा स्कैनिंग कर लीजिए। पूरे चेहरे को फील करें और जैसे जैसे मेरी चेतना इन सभी बॉडी पार्ट्स में जा रही है, उसके बाद बॉडी पार्ट शांत हो गया। अब पूरी चेतना को अपने भ्रिकुटी के मध्य लेके आए। पूरी चेतना भ्रिकुटी के मध्य। मैं लाइट हूँ। इस पूरे शरीर को यहाँ बैठकर संचालित कर रहा हूँ। मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ।
प्रेम स्वरूप हूं। आनंद स्वरूप हूं। बिल्कुल आनंद में हूं। मुझे आत्मा के साथ ज्ञान है और ज्ञान के सागर बाबा है। मैं अकेली नहीं। इसलिए मैं आनंद स्वरूप हूं। सत्य के साथ हूं। सत्य चित्त आनंद स्वरूप हूं। गहरी शांति को खुद के साथ महसूस करें। मैं अभी स्वयं के आत्मिक स्वरूप के साथ हूं। सत्य के साथ हूं। मैं आत्मा हूं। शांति। ओम शांति। तो ये था छोटा सा अभ्यास। कितना टाइम लगा हम लोग को? मेरे को लगता है 3 मिनट लगा होगा, उससे ऊपर नहीं। तो ऐसे विधि से खुद को 3 मिनट के लिए बैठाना है, ब्रेक देना है, कर्म करते हुए बीच बीच में। अच्छा, कौन कौन गहरी नींद में चले गए? कौन कौन चले गए? अच्छा, बिमला माता चली गई, नींद में चली गई थी। हम भी चले गए। आप भी चले गए? अच्छा, आप भी चले गए। थोड़ा सा गहल आ गया, नींद आ गई। और कौन कौन चले गए नींद में? नहीं दीदी, नींद नहीं आई। बहुत मतलब अच्छा ऐसे फील हुआ, हल्का अच्छा, बहुत नींद। मुझे लगा कि मैंने पूछा आप लोग से, आपने हाथ उठाया ना, तो मेरे को वही लगा। ओके, तो हाँ, देखिए इसमें क्या होता है, अभी तो खैर क्योंकि अमृत वेला के बाद है ना, एकदम जागृत अवस्था में करिए। हम लोग को सोना कैसे है? जागृत अवस्था में। इसी को अशरीरी बोलते हैं। एक होता है हम लोग रात को सोते हैं, वो हम लोग नेचुरल रूप से अशरीरी बन जाते हैं, क्योंकि आत्मा शरीर को त्याग करके, मतलब एकदम छोड़ करके गहरी नींद में चल जाती है ना। अगर नींद अच्छी होती है तब तो बहुत बढ़िया बात है, तब सपने वपने नहीं आते, एकदम आराम से सुखद तरीके से आत्मा रिलैक्स करती है। और उस समय अगर आपको ऐसे कोई करेगा भी ना तो भी उठेंगे नहीं, अगर बहुत गहरी नींद होगी तो, क्योंकि वो नेचुरल अशरीरी अवस्था है जो बाबा बोलता है कभी कभी मुरली में। पर जो ये लोग बीच बीच में करेंगे, कर्म करने के बीच बीच में, प्रोसेस यही है। सबसे पहले हमको अपना ध्यान अपने ऊपर लेके आना पड़ेगा। हम क्या क्या कर्म कर रहे थे, तो जगह जगह काम, मेरा बुद्धि फंसा हुआ था ना काम, कर्म में, चीजों में, व्यक्ति में। अब क्या होता है, सबसे पहले खुद में लाने के लिए पहले स्थूल तरीके से अपने पास लेके आइए, सांसों के ऊपर, सांसों के ऊपर। फिर उन्होंने क्या किया, पूरे बॉडी पार्ट्स को फील किया, पूरे शरीर को फील किया कि मैं कहाँ हूं। और उसके बाद जब आप करेंगे तो देखिए आपको एक महसूस हुआ, अगर जागृत अवस्था में आप लोग कर रहे थे तो बीच में एक समय आया होगा कि जब हम लोग सांस का और जब बॉडी को फील कर रहे थे तो आपका ध्यान और कहीं नहीं था। ऐसा था, पूरा का पूरा इसी में था, खुद पे ही था ना ध्यान एकदम। मतलब बहुत ही आराम से हम इस शरीर को फील कर पा रहे थे। और जब मैंने वो बोला कि आप अपना पूरा अटेंशन चेहरे पे लेके आइए और ब्रिकुटी में रखे, तब किसका ध्यान एक बार भी इधर उधर गया? मेरे को नहीं लगता है। अगर आपने ध्यान से किया होगा तो बिल्कुल तुरंत आपका जो कॉन्शियसनेस है, चेतना है, ये यहाँ पहुंच गई होगी तुरंत। ये नियम है, क्योंकि हम सबसे पहले इतना सेंसेशंस होता है हमारे बॉडी में कि उसको पहले तो कूल डाउन करना पड़ेगा ना। तो वो हमने पहले किया सांसों के द्वारा, और फिर सेंस फील किया खुद के बॉडी पार्ट्स को, और उसके बाद पूरी चेतना यहाँ। फिर देखिए आपको शांत, जो भी स्वमान ले रहे थे हम लोग कि मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, वो बहुत नेचुरल तरीके से आपको अनुभव हो रहा होगा, है ना।
तो ये नियम है याद में बैठने से पहले ये सब करना। और जब हम बीच बीच में ये करते हैं, जैसे काम करते समय बीच में, ये बहुत अच्छा रिचार्ज कर देता है आत्मा को, फिर से अपने ओरिजिनल स्वरूप में ले आता है। हाँ जी, ये छोटी सी मतलब 2-3 मिनट की आपने ये बनाई, तो ऐसे बना के उसे ग्रुप में भेज दो। हाँ बना तो उससे दूंगी मैं, ये बना दूंगी। इसमें पर म्यूजिक नहीं रखेंगे, ठीक है, सिर्फ खाली वो रखेंगे, क्योंकि वो मैं चाहती हूँ कि सिर्फ आप लोग अपने से एक बार बात करो, 4-5 बार खुद से प्रैक्टिस कर लेंगे सुन सुन के, उसके बाद आप लोग खुद करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज हम लोग, ये मैं बनाऊंगी आज, देखूंगी समय में, खाली जब आवाज नहीं होगा तब एक बार मैं वो ऑडियो बनाकर रिलीज करूंगी। ज्यादा नहीं, 3 to 4 मिनट्स के लिए बस। वो अपने आप को वापस से जैसे बोलते हैं ना कि ऐसे फैला हुआ था, उसको तुरंत एक बार स्टॉप में लाने के लिए ये चीज, ये एक्सरसाइज है ना। तो तन का भी और मन का भी। ओम शांति दीदी। दीदी जो आत्मिक स्थिति में बन के बैठते हैं ना, तो फिर संकल्प अपने आप आते हैं बाबा की तरफ, हाँ स्टार्ट हो जाता है। हाँ, अपने आप आएंगे, फिर आपको बाबा ही दिखाई देगा, क्योंकि जब आपने समेट के बैठेंगे, जब आत्मिक स्वरूप में पहुंच जाते हैं, तब हमको बाबा ही नजर आता, फिर हमको हर चीज अच्छा ही नजर आता है, गुण नजर आएगा, बाबा की महिमा नजर आएगी, बाबा का जो प्राप्ति मिल रहा है, बाबा है खुद जो सागर, वो नजर आएगा। ये अपने आप संकल्प आते हैं, इसमें कोई लिखा पढ़ी नहीं है, ये नॉर्मल है ना। तो बाबा देखिए, बाबा कह रहे हैं सेकेंड में देह से न्यारे होने का क्या अभ्यास है, यही अभ्यास है, इसको ही बोलते हैं। अच्छा एक सेकेंड ना। तो ये वाला बाबा बोले स्विच ऑन हुआ और भस्म। जैसे साइंस के साधनों द्वारा भी वस्तु सेकंड में परिवर्तन हो जाती है, वैसे साइलेंस की शक्ति से देही के संबंध से बंधन खत्म। फिर हर बंधन कौन से संकल्प से खत्म हो रहा है, मैं आत्मा, वो अपने आप फिर बंधन खत्म होता जाएगा। तो बाबा कह रहे ये नियम है। अब तक भी अगर पहली स्टेज देह के बंधन में है तो क्या कहेंगे, अभी तक पहले क्लास में है। जैसे कोई स्टूडेंट कमजोर होने के कारण कई वर्ष एक ही क्लास में रहते हैं, तो सोचो ईश्वरीय पढ़ाई का लास्ट टाइम चल रहा है और अब तक भी देह के संबंध की पहली चौपड़ी में है, चौपड़ी मतलब चैप्टर। ऐसे स्टूडेंट को क्या कहेंगे किस लाइन में आएंगे, कैसे आएंगे, अगर हम लोग देह का बंधन ही नहीं, मतलब वो तुरंत हम अपने आप को अगर अटैच नहीं कर पा रहे। पाने वाले व देखने वाले, तो अब तक पहली क्लास में तो नहीं बैठे हो ना। परधर्म में स्थित होना सहज होता है। परधर्म, दूसरों के धर्म, यानी कि रावण के धर्म में आज के डेट में स्थित होना सहज होता है। फटाक से आ जाएंगे हम। किसी की कमजोरी देखना, किसी पे गुस्सा करना, किसी की ग्लानि करना, ये बहुत फटाक से होता है। पर किसी की महिमा करने बोल दीजिए, सोचना पड़ता है, अरे महिमा क्या करे अभी, इसकी बड़ाई क्या करे। हाँ, ग्लानि करना हो तुरंत टक 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 उसके नेगेटिव चीज मेरे सामने आ जाते हैं, 1 सेकंड नहीं लगेगा बोलने में। पर यही आपको बोल दिया जाए चलिए अब आप इसकी महिमा करिए, अब देखिए सोचना पड़ेगा, उसके लिए तैयार करना पड़ेगा, शब्दों को सोचना पड़ेगा। तो पर धर्म में स्थित होना सहज होता है या स्वधर्म में स्थित होना सहज होता है। अब ये अपने आप को चेक करना है। स्वधर्म जो हमने अभी प्रैक्टिस की, खुद के धर्म के साथ कनेक्ट होना, मैं कौन और मेरा कौन, मैं कौन और मेरा कौन। स्वधर्म है देही अर्थात आत्मिक स्वरूप, परधर्म है देह स्वरूप। मैं प्रियंका हूं, मैं ऐसी हूं, मैं ऐसा हूं, मेरे साथ ऐसा होता है। ये क्या है, ये क्या है, मेरे अंदर ये चीज है, मेरे अंदर ये भी। कमी तो बहुत कम याद रखते हैं हम लोग, कमी को तो बहुत कम बोलते हैं, बोलते रहते हैं, अपनी बड़ाई को करते रहते हैं। हाँ क्या बोले, ये परधर्म है दीदी, परधर्म। हाँ परधर्म, दे अभिमान इसी को कहते हैं, है ना, अपने पद का, अपने पोजीशन का, और कुछ नहीं तो अपने शरीर का सुंदरता का, हाँ, अपने बॉडी के हेल्थ का,
या फिर ये भी है, मेरा शरीर तो इतना खराब है, मैं तो इतनी बदसूरत हूँ। सिर्फ सुंदरता का ही अहंकार नहीं होता है, इसको देहाभिमान नहीं कहते। मैं बदसूरत हूँ, मैं काली हूँ, ये भी सोचना भी देहाभिमान है। मैं ना जब नए नए ज्ञान में आई थी ना, तो मुझे लगता था ना कि खाली देहाभिमान इसी को बोलते हैं। हाँ, मैं इतनी अच्छी हूँ, मैं इतना ये हूँ, मैं इतना वो हूँ, मैं इतना अहंकार दिखा, इसी को देहाभिमान बोलते हैं। पर एक दिन कोई मुरली चल रही थी, उसमें बोला कि अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना, अपने आप को कम समझना कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, हाय रे मेरे पास ये होता तो कितना अच्छा होता, ये भी देहाभिमान है। क्योंकि मैं बॉडी कॉन्शियस में रहकर अपनी कमी का वर्णन कर रही हूँ। एक होता है अपने पास जो है उसका फ्लोटिंग करना, उसका ब्लोटिंग करना, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है ना, तुम्हारे पास क्या है और एक होता है मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, ये नहीं, ये भी एक तरह का बॉडी कॉन्शियसनेस है, देहाभिमान है। तो उस दिन से, मतलब उस दिन जब मेरे को वो चेतना जगी, कोई मुरली के द्वारा ही हुआ, तब मेरे को लगा ये तो मैं बहुत करती हूँ। तो मैं ना अपने आप को बहुत वो समझ रही थी कि देखो मैं अहंकार नहीं करती, तो मैं मतलब मेरे अंदर देहाभिमान नहीं है, ये सोच के मैंने मुरली सुन रही थी। और जब उस दिन बाबा ने वो बात को क्लियर किया कि अपने को कम समझना, अपने को छोटा समझना, अपने को कम धनी समझना, अपने को कम पढ़ा लिखा समझना, ये भी एक प्रकार का देहाभिमान है। तब उस दिन मेरे को लगा कि ओह, मैं तो छूटी भी नहीं हूँ, मैं तो अपने आप को चीज में कम समझती हूँ। मतलब एक होता है ना कि हम नहीं जाएंगे, लोग के सामने बात नहीं करेंगे, हम छोटे हैं ना, और मेरे में तो ये क्वालिटी नहीं है, हम कैसे बात करेंगे। तो ये भी क्या हो जाता है, ये भी मेरे अंदर बॉडी कॉन्शियसनेस है। स्वमान में रहेंगे तो आप कोई भी हो सामने, आप बेहिचक बात कर सकते हैं, वो चीज आप जो आपको मैसेज देना है वो दे सकते हैं। ये नहीं सोचना कि नहीं वो बड़े हैं तो मैं कैसे, ये कैसे हुआ था देखिए मैं बताती हूँ। क्या हुआ था, बड़ी दीदियां लोग होती हैं, बड़ी दादियां होती हैं, तो क्या रूम में सब बैठे रहते हैं, तो घुसते नहीं थे हम, घुसते नहीं थे। क्यों नहीं घुसते थे, हम तो बहुत छोटे हैं, हम तो बहुत ऐसे हैं, उनके सामने हम कैसे जाएंगे, है ना, कैसे बोलेंगे, वो तो बहुत बड़े हैं, बहुत वो है, ऐसे करके। तो ये एक तरह का देह अभिमान प्रकट करता है हमारे संस्कार को। और ये दादियां बहुत जल्दी पकड़ती थी कि कौन इस भावना से आ रहा है और कौन आत्मिक स्वरूप में आ रहा है, अपने स्वमान में रहकर आ रहा है। दोनों में फर्क है। स्वधर्म है देही अर्थात आत्मिक स्वरूप, परधर्म है देह स्वरूप। तो सहज क्या अनुभव होता है, जैसा नाम है सहज राजयोगी, वैसा ही अनुभव होता है, या नाम और काम में फर्क है। हाँ, राजयोगी है पर कर्म करते समय हम बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं। दूसरे नंबर का बंधन है, पहला क्या बाबा बताए, देह का बंधन। अब दूसरे नंबर का बंधन क्या है, क्या है, क्या हो सकता है बताइए, बिना मुरली देखे बोलिएगा, मुरली देख के। संबंध संपर्क, संबंध संपर्क बंधन हो सकता है। अच्छा, और बहुत अच्छा चीज बाबा बताने वाले हैं, आप लोग का फेवरेट है फेवरेट है, जिसके बारे में आप कंप्लेन भी करते रहते हैं, कंप्लेन ही करते ज्यादा। देख कर, मुरली पढ़ के नहीं बोलिएगा कोई। किसका कंप्लेन करते रहते सब समय बताइए तो, अभी भी है वो कंप्लेन, परिस्थिति, परिस्थिति। ओके, थोड़ा सा नजदीक है। पहले क्यों नहीं मिले बाबा, हाँ, पहले क्यों नहीं मिले, अच्छा अभी तक ये कंप्लेन है। अच्छा अच्छा, और हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, है आपका अभी भी दुश्मन बैठा, वही बोलते बस बाबा, बस बाबा यही कर दो। हाँ, अपने अंदर का अहम दीदी, अंदर अपने अहम, बैठा। अच्छा, हाँ, माया क्यों आती है, माया क्यों आती है, परिस्थिति क्यों आती है। हाँ जी, और रिश्तों का बंधन सबसे ज्यादा जो कंप्लेन करते हैं। अच्छा, अब रिश्तों का बंधन तो बात हो चुका, पहले आज बता दिया गया कि रिश्तों का बंधन भी मैंने ही बनाया है, सोच सोच के, कहानी बनाकर एक एक स्क्रिप्ट तैयार कर लिया हमने अपने अंदर, उसी का ये दूसरा नंबर का बंधन है, मन का बंधन। मन का बंधन,
सारा क्रिएशन कहां से हो रहा है, सारी चीज की रचना कहां से हो रही है, मन से, है ना। मन का बंधन, इस मन के बंधन का साधन है सदा मन मना भव। हमने जब 3 मिनट का एक्सरसाइज किया उसमें क्या था, उसमें सबसे पहले आप मन को, हम कभी कभी विचारों से नहीं कर पाते शांत, है ना, तो क्या करते हैं, किसी चीज से अटैच करिए उसको, उसको रिलैक्स करिए, उसको समझ में आए कि वो क्या कर रहा है, और फिर अपने ध्यान को हम लेकर गए अपने सांसों के ऊपर, फिर अपने फ्रीक्वेंसी के ऊपर, अपने बॉडी के पार्ट्स के ऊपर, और फिर धीरे धीरे करके लेके गए भृकुटी सिंहासन जहां मैं बैठी हूं। तो ये बाबा कह रहे हैं कि उसका मन को वश में करने का साधन है मन मना भव। यह पहला मंत्र सदा जीवन में अनुभव करते हो। सदा एक बाप दूसरा न कोई, पहला मन मना भव की विधि। मन मना भव, मन को प्रभु में लगाओ। बाबा कहते मन मना भव, मन को मुझ में लगाओ। अब बाबा तक पहुंचने के लिए पहले बहुत सारी चीजों को क्रॉस करना पड़ेगा, तब आप बाबा के पास पहुंचेंगे। आपको ड्रामा की सीन को फुल स्टॉप करना पड़ेगा, तो पहले तो वहां मन मना भव करना पड़ेगा, फिर साक्षी होना पड़ेगा, वहां बनना पड़ेगा, फिर न्यारा होना पड़ेगा, वहां बनना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे आत्मिक स्वरूप में स्थित करना पड़ेगा, मैं कौन, वहां मन मना भव करना पड़ेगा पहले कि मैं कौन, मैं शांत स्वरूप, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा, मैं पवित्र आत्मा। तो फिर धीरे धीरे जब आप खुद में मन मना भव हो जाएंगे, खुद से कनेक्ट हो जाएंगे आत्मिक से, आत्मा से, तब जाकर बाबा तुरंत याद आएगा। फिर तो बाबा के अलावा कोई याद नहीं आ सकता। तो बाबा कह रहे हैं मन मना भव, सदा एक बाप दूसरा ना कोई। यह पहला वायदा निभाना, अर्थात मन के बंधनों से मुक्त होना। किसी का क्या होता है, किसी का बाहर का बंधन नहीं है, कोई आपको नहीं रोका है सेंटर जाने के लिए, कोई आपको नहीं रोका है कोई सेवा करने के लिए, हमारे ही मन का बंधन है। अच्छा क्या करेंगे जाकर, अच्छा यहीं पर कर लेते हैं, अच्छा छोड़ो क्या करेंगे, देखिए एक बार में दे देंगे, जो भी होगा कुछ बड़ा कुछ सेवा होगा वहां दे देंगे, चलो अभी नहीं करेंगे, ऐसे कर लेंगे। इसीलिए बोला जाता है जब भी कोई संकल्प आए ना, अच्छा वाला संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प, तुरंत कर देना चाहिए। मन का कोई भरोसा नहीं, बाद में वो कहाँ उस चक्री में लेके जाएगा, क्यों क्या में लेके जाएगा। जो श्रेष्ठ संकल्प आया था फिर वो हाथ से छूट जाता है। इसीलिए जब संकल्प आया तब कर दो, दे दान तो छूटे ग्रहण, तुरंत आया तुरंत दान करो, छूटे ग्रहण। तो ये मतलब क्या होता है, कभी कभी हमारा मन अच्छा भी तो होता है ना, भाव आत्मा से एक रहर अच्छी आ रही है तो मन वैसे सोचना शुरू कर देता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि अगर बंधन छूटना है तो सबसे पहले मन के बंधन को हटाना पड़ेगा। और मन का बंधन होता है विचारों से, जो हम खुद क्रिएट कर लेते हैं, खुद ही, नहीं ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे करेंगे, अब नहीं तो कब, अच्छा ठीक है कल नहीं तो परसों कर लेते हैं, आज जो करना है बाबा कहते हैं आज करो। ये सारा चीज पता है हमारे मन के बंधन से क्रिएट हुआ था, इसीलिए ये सब विधि बनाना पड़ा कि तुरंत दान करो पहला, दूसरा जो करना है आज करो, कल के लिए मत छोड़ो। तो हर चीज हम खुद क्रिएट करते हैं बंधन से, मन के बंधन से। तो बाबा कह रहे आज देखिए कोई भी चीज आपको रोकता कौन है या आपको ले जाता कौन है, कोई नहीं, आप खुद। आपको कोई हाथ पैर पकड़कर मुंह में वो डालकर कोई नहीं बिठाया है यहाँ पर मुरली सुनने के लिए। ये आप अपने मन इच्छा से यहाँ उपस्थित है, सुन रहे हैं। तो सारा बंधन का होता है। और ये हम खुद सोच लेते हैं ना ना सुबह वाला क्लास नहीं 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 हम तो नहीं कर सकते, मेरा तो ये काम होता है, ये होता है, ना ना ये तो हम नहीं कर सकते। ये सारा बंधन क्रिएट कौन करते हैं, हम खुद। इसीलिए बाबा कहते हैं कभी कभी सोचो मत, ज्यादा व्यर्थ संकल्प नहीं चलाओ कर्म करने से पहले, पहले नहीं करके तो देखो, बी ओपन, बी फ्लेक्सिबल, करो तो सही, फिर देखो आगे कहां जाती है स्टोरी। अब अगर होता नहीं है, बीच बीच में अटक जाते तो अरे देखा देखा हम बोले थे नहीं होगा, देखा हम बोले थे नहीं होगा, तो ये क्या होता है, फिर से हम वापस चले जाते हैं बैक टू जीरो।
क्योंकि हमने शुरुआत करना नहीं था, ऐसे था किसी के बोलने पर किए, तो फिर देखा मैंने बोला था ना यहाँ आएंगे गलत होएगा, तो ये क्या हो गया, ये हमारे ही रचे हुए चीजें। तो ये इसके लिए बहुत सिंपल उपाय है, बहुत सिंपल उपाय है जिसके ऊपर हम लोग अभी अभी काम कर रहे हैं, और हम खुद भी, मैं और भाई, हम लोग खुद पुरुषार्थ कर रहे हैं इसके ऊपर। जब जब जो जो आया, तब तब जैसे जैसे आया वैसे वैसे वेलकम, चाहे वो व्यक्ति हो, कोई बात हो, कोई सीन हो, या कोई सेवा हो, या कोई भी किसी भी चीज। आज को देखते हैं, आज के समय रहते हैं, मिलते समय भी कोई भावना नहीं, कोई क्रिएशन नहीं कि जा रहे हैं ऐसी होगी सेवा, ऐसा होगा, ये नहीं। अभी हम वो सोचना भी छोड़ देते हैं। अभी जब है तब है, जहां है वहां है, बस ऐसे करके हर चीज को देख रहे हैं। देखो आपको इतना सुकून मिलेगा। और ये पुरुषार्थ में स्टार्टिंग में मेहनत है, स्टार्टिंग में, क्योंकि आदत नहीं होती ना हमारी सब चीज में टिप्पणी करना, हर चीज में कहानी क्रिएट करना, हर चीज में सोचने की आदत पड़ जाती है। तो जब आप स्टॉप करेंगे तो एक बार लगेगा, पर उसके बाद अब आदत हो जाएगा। अब बल्कि सोचना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। कोई बोलेगा ना कि इसके लिए सोचो, हमें सोचना क्या है, ठीक है आएगा वैसे वैसे कर लेंगे। इसका बहुत सिंपल उपाय, और ये पुरुषार्थ अभी हम सबको करना पड़ेगा। देखते हुए ना देखना, सुनते हुए ना सुनना। ठीक है जैसे आ रहा है वैसे आ रहा है, जब तक मेरे ऊपर बात नहीं आती तब तक हम ना उसके ऊपर सोचते हैं और ना उसके ऊपर कर्म करते हैं। मेरा जो रोल है वो निभाते हैं और टाटा बाय बाय, ओम शांति। तो ये चीज जब होता है तो मन बुद्धि क्या रहता है, खाली रहता है। मन बुद्धि खाली रहता है तो क्या होगा, अच्छी चीजें भरी रहती है, बाबा की टचिंग होएगी। बाबा कल कौन बोल रहा था, बोला कि कल सुबह सुबह आप लोग बोले ना कि सुबह सुबह मुरली में वही आता है जो हम लोग यहाँ डिस्कशन करते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर। क्यों होता है ये चीज, मैं भी सोच रही थी ऐसा, जब आप लोगों ने कल बोला तो मैं भी सोची अच्छा ठीक है ऐसा होता क्यों है बाबा। फिर मैंने अपने आप को रिफ्लेक्ट किया, खुद को रिफ्लेक्शन में गई कि सेल्फ रिफ्लेक्शन, कि बाबा ऐसा क्यों होता है, या फिर मैं जो बोलूं ये हो जाए, ऐसा कैसे होगा। कैसे होगा जब हम, क्योंकि मुझको पता है कि मैं अंदर से मन बुद्धि से खाली रहती हूँ, मैं कोई बात का बोझ लेकर नहीं चलती। पिछला जो 1 घंटा बीता मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अब क्या करना है, अब वो सोचती हो, बस अभी जो कर रहा है वो सोचना है, उसके बाद अब आगे का भी नहीं सोचना है। एक बार सुबह सुबह मैं प्लानिंग करती हूँ कि आज क्या क्या करना है, स्थूल कर्म, बस उसके बाद वैसी गाड़ी चलती रहती है। सुबह सुबह एक प्लानिंग कर लेते हैं कि आज का क्या इम्पोर्टेंट काम है और क्या कम इम्पोर्टेंट है, उसको देख लिए, बस उसके बाद गाड़ी चलती रहती है। बाबा के साथ रहकर, बाबा की मुरली के पॉइंट्स के साथ में, या कोई स्वमान का अभ्यास, या फिर मैं बस उस मोमेंट पे रहती हूँ कि मैं आत्मा अपने को इस कर्म करवा रही हूँ, मैं खुश हूँ, मैं शांत हूँ, मैं धैर्य हूँ, बस सोचते भी नहीं है। आप तो वो नॉर्मल सा करते 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 रहे, इसके ऊपर अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, तब जाकर कनेक्शन बाबा से जुड़ता है। जब भी कुछ बोलते हैं तो बाबा के साथ टैली हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि शायद रिलेशन मेंटेन्ड है, यहाँ पर शांत है तो टचिंग हो जाती है, जो कि कुछ सोचने की बात नहीं है। तो ये चीज बाबा कह रहे हैं कि क्या मन का बंधन, हमको वहां पर जाल जो है ना उसको धीरे धीरे काटना पड़ेगा, सारा 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 सोच का। तो बीच में एक बताए थे आप लोग को, सारा फाइल कौन खोलता है, फाइल खोल के बैठ जाते हैं ना, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी ऐसा, ये भी ऐसा, ये वैसा, बस उसके ऊपर कुछ किया नहीं, बस करके छोड़ दिया। तब क्या हो जाता है, वो फाइल खुला रहता है। और खुला रहता है, ऐसा नहीं है वो अपने आप बंद होएगा, उसको बंद तो आपको ही करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे उन विचारों को क्लोजर करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। जो भी बातें आ रही है ना याद के समय, बाबा को याद करने बैठे हैं और वो बात सामने आ रही है, उसको डील करिए, ऐसे इग्नोर मत करिए, अवॉइड नहीं करिए, नहीं तो फिर बाद में आएगा वापस। उसको उसी समय या तो कर दीजिए या तो उसको क्लोज करिए मन के बंधन से, मन से, कि हाँ ये चीज अभी जरूरत नहीं है, अभी मैं आधा घंटा बाबा की याद में बैठी हूँ, अभी ये चाहकर भी नहीं होगा, तो ये आप जो है ना ये काम आप बाद में आइएगा, अभी मेरे को ये करना है। ये अपने अंदर में आपको बात करना पड़ेगा। अभी मैं क्या करने बैठी हूँ, बाबा को याद करने बैठी हूँ, तो अभी उसको नहीं डील कर सकते,
इसलिए अभी तुम साइड हो जाओ। मन से मैं बात कर रही हूँ, खुद क्लैरिफाई कर रही हूँ, उसको ठीक से क्लियर कर रही हूँ। हाँ, ये वाला चीज हम लोग कल करेंगे, एक दिमाग में भी बैठा रखे हैं। तो फिर क्या होता है, चीजें बिल्कुल सॉर्टेड आउट होता है अंदर में, और फिर आप बाबा को याद करने जब बैठेंगे तब 1 सेकेंड नहीं लगेगा, अपने स्वर्ण स्थिति में स्थित होंगे और बाबा के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। बाबा और मैं आत्मा, बस। अल्टीमेटली तो ये डिस्टेंस को पूरा करना है ना, कि बाबा और मैं बिल्कुल नजदीक हो जाए। तो बाबा कह रहे इस मन के बंधन का साधन है सदा मन मना भव। पहला वायदा है ना, निभाना आता है। पहला वायदा निभाना अर्थात पाना, इसमें भी चेक करो कि कहां तक बंधन मुक्त बने हैं। सदा सर्व आकर्षणों से परे एक ही लगन में मगन है, एक रस है, अचल है या हलचल है, सॉरी अचल है या चंचल है, क्या है अंदर का नजारा। अगर अब तक चंचल है तो क्या कहेंगे, अभी तक छोटा बच्चा है और स्टेज आकर पहुंची है वानप्रस्थ की। तो ऐसी स्टेज के समय यह चंचलता। बचपन की स्टेज अच्छी लगती है क्या? चंचल कौन होता है? चंचल बड़े नहीं होते, चंचल छोटे बच्चे होते हैं। तो वही बाबा याद दिला रहे हैं। ब्राह्मण जन्म का अधिकार मास्टर सर्वशक्तिवान का प्राप्त किया है। अधिकार के आगे यह देह या मन के बंधन रह सकते हैं क्या? बाबा पूछ रहे हैं। प्रैक्टिकल अनुभव क्या है? सदा यह 3 बातें याद रखो। पहली, त्रिकालदर्शी, फिर साक्षी दृष्टा, और उनकी रिजल्ट विश्व के आगे दृष्टांत रूप। तो 3 बातें क्या बाबा बोले? त्रिकालदर्शी, साक्षी दृष्टा और पूज्य स्वरूप, यानी कि दृष्टांत स्वरूप। स्थिति को सदा याद रखो तो सदा बंधन मुक्त जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करेंगे। पुरुषार्थ का समय बहुत बीत चुका, अब थोड़े का भी थोड़ा समय सा रहा है। समय के प्रमाण अपनी रिजल्ट चेक करो। इस मेले का भी थोड़ा सा समय रह गया, मतलब आत्मा और परमात्मा का मेला। इसलिए अब सुना तो बहुत, सुनना अर्थात वाणी द्वारा ही यह ब्राह्मण जन्म लिया, इसलिए मुख वंशावली कहलाते हो। तो जन्म से ही सुनते आए हो, अब क्या करना है? सुनने के बाद स्वरूप बनना होता है। इसलिए लास्ट स्टेज स्मृति स्वरूप की है। अच्छा, आज हम लोग यहीं पर क्लोज करेंगे। तो लास्ट स्टेज क्या है? स्मृति स्वरूप की है। खुश, मैं खुश रहती हूं, ये एक स्वमान है, एक संकल्प है, पर मैं खुश हूं, ये स्वरूप है। अच्छा, मीठे मीठे सिकले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।